अस्सलामुअलैकुम। इंसानियत कोरोना से लड़ रही है, भारत जंगी जुनून में मुब्तला है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और भारत मुत्तहिद। आज जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मसरूफ है और कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बिला तखसीस न सिर्फ मरीज बना रहा है बल्कि लाशें गिराने में भी मसरूफ है, और कोरोना वायरस भारत और पाकिस्तान में भी पंजे गाड़ रहा है। गो बाकी दुनिया के मुकाबले में यहाँ उसका वो जौबा नहीं जो मगरब में है, जहाँ एक दिन में हजारों अफराद न सिर्फ कोरोना का शिकार बन रहे हैं बल्कि इतनी बड़ी तादाद में जिंदगी की बाजी भी हार रहे हैं कि पूरी दुनिया के कायदीन तशवीश का शिकार हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने तमाम तर वसाइल के साथ सेहत के हवाले से हालत जंग में है, लेकिन भारत पर खित्ते की थानेदारी का भूत सवार है। और जब से मोदी सरकार बरसरे इक़्तिदार है तब से तो खित्ते में आग सी लगी है। मुसलमानों और दीगर तमाम अक़लियतों पर अपने मुल्क की सरजमीन तंग कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने आग और खून का खेल शुरू कर रखा है। मुतनाज़ा भारतीय कानूनी शहरियत के बाद मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन को 257 दिन गुजर चुके हैं। पूरे भारत में लोग कोरोना और भूख से मरते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय की आदत पाकिस्तान दुश्मनी में अपनी रियाया को भी जिंदा दरगोर कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि यह वक्त कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने का है। वायरस के खिलाफ रद्द-ए-अमल का जायजा बाद में लेना चाहिए। आलमी इदारा सेहत ने भी अमेरिका और चीन से कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर जंग लड़ने की अपील कर दी। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक बार वबा पर काबू पा लें तो फिर पीछे मुड़कर भरपूर जायजे के लिए वक्त जरूर होना चाहिए, लेकिन अभी वक्त नहीं है। ये वक्त इत्तेहाद का है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इस वायरस और इसकी वजह से होने वाले नताइज को रोकने के लिए यकजहती के साथ मिलकर काम करे। उधर आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस ने जनेवा में वीडियो ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना वायरस को सियासत ज़्यादा ना किया जाए। इनका कहना था कि इल्जाम तराशी में वक्त ज़ाय ना किया जाए, ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। लेकिन भारत इस खेल में दूसरों को जलता देखने की ख्वाहिश में किसी की सुनने को तैयार नहीं। हकीकत यह है कि भारतीय सियासतदानों को सियासत के अलावा और तमाम चीजों में फौकियत हासिल है, जैसे कमीनगी, जलालत, पीठ में छुरा घोंपना, इंसानियत सोज मुसालिम मजलूम कश्मीरियों के घरों में जबरन घुस जाना और तमाम अहले खाना को इकट्ठा करके इनको बदतरीन अजियत का निशाना बनाना, नौजवानों को दहशत गर्द करार देकर गोली मार देना, बच्चों को अगवा करके ले जाना, बालफाज देकर भारत की सियासी और अस्करी क़यादत को तमाम मनफी हरकत में दुनिया भर में फौकियत हासिल है। मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। भारत की जानिब से ऐसे बदतरीन सलूक, दहशतगर्दी की साजिशों और सरहदी खिलाफ वर्जियों को देखकर बुजुर्गों का ये मुहावरा जरूर जहन में आता है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। भूख, अफलास और वसाइल की अदम दस्तयाबी से बेहाल जनता की फिक्र नहीं बल्कि खित्ते में थानेदारी बनने की पड़ी हुई है, जिसमें वो अपने तमाम वसाइल भी झोंकता जा रहा है। अमेरिका से $15.5 करोड़ के मिसाइल और तारपेरोज खरीदने का मुआहदा भी इसी सिलसिले की कड़ी है। अमरीकी महकमा खारजा ने कांग्रेस को आगाह किया कि पेंटागन ने मंजूरी दे दी, जबकि पेंटागन ने भी तारपेरो की फरोख्त के बारे में कांग्रेस को आगाह किया था। अमरीकी टीवी के मुताबिक पेंटागन और महकमा खारजा ने कांग्रेस को आगाह किया कि उसने $15.5 करोड़ के एवज जदीद मिसाइल और तारपेडो भारत को फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन ने इस सिलसिले में पहले भी कांग्रेस को तारपेडो की फरोख्त से मुताल्लिक कांग्रेस को आगाह किया था। इससे पहले भी भारत ने जदीद तरीन असलहे के एम्बार लगा रखे हैं और आए दिन अपने फौजी बजट में इजाफा करता रहता है। हालांकि भारत का फौजी बजट पाकिस्तान के मजमूई बजट से भी बढ़कर है। ऐसी सूरत हाल में भारत की तमाम मज़मूम कोशिशें जनूबी एशिया में अपनी थानेदारी का सिक्का जमाने और बिलखसूस पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए हैं। अगरचे पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बालादस्ती के ख्वाब की ताबीर हसरत व गम और यास के सिवा कुछ नहीं, लेकिन फिर आलमी ताकतों को बर्रे सगीर में अमन व अमान की सूरत हाल को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करना चाहिए और दिफाई सामान और असलहे की खरीद फरोख्त के मुआहदे करते वक्त
खित्ते में अमन और इंसानियत की बका को भी मद्देनजर रखना चाहिए ताकि माली वसाइल भूख और बीमारियों के खात्मे के लिए इस्तेमाल की जा सकें, जिसके नतीजे में जनूबी एशिया में अमन फले फूले और इंसानियत खुशहाल है। भारत के वजीर दिफा निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत पुरुम्मीद है कि उसे रूस से मिसाइल सिस्टम S-400 की खरीदारी पर अमेरिका की जानिब से पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वजीर दिफा निर्मला ने फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी से बातचीत करते हुए बताया कि अमरीकी इंतजामिया ने $5 अरब मालियत के S-400 की खरीदारी से मुतालिका मुआहिदे पर नई दिल्ली के मौक़िफ़ को सुना और समझा है। निर्मला सीतारमन से जब पूछा गया कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि इंडिया को पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो उनका कहना था कि हाँ, मुझे उम्मीद है। दोस्तों, अमेरिका और भारत इस वक्त दुनिया भर में हथियारों की खरीदो फरोख्त में सरे फहरिस्त हैं। अमेरिका दुनिया भर में सबसे ज्यादा असलहा फरोख्त करने वाला और भारत सबसे ज्यादा असलहा खरीदने वाला मुल्क बन गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हथियारों की खरीदो फरोख्त पर जारी की जाने वाली अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया भर में हथियारों की बरामदात में 5.5% इजाफा हो गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा बरामद करने वाला मुल्क बन गया है, जबकि तनाज़े का शिकार ममालिक में हथियारों की तलब में इजाफा हुआ है। अमेरिका के हथियारों की बरामदात का आधा हिस्सा मशरिक़ वुस्ता गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत हथियार दरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। दूसरी तरफ इस आजमाइशों भरे वक्त में भी पाकिस्तान दुश्मन अबासर अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहे। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और भारत मुत्तहिद हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगान अमन अमल के मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू हुई और ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमन अमल में भारत की शमूलियत का खैर मकदम किया है। अमेरिका की जानिब से भारत को इस हसास मामले में शामिल करना पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजाने के मुतरादिफ है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का मजीद कहना था कि भारत के वज़ीर ख़ारजा के साथ गुफ्तगू में अफगान हुकूमत और तालिबान की तरफ से कैदियों की रिहाई के अमल को तेज करने, तशद्दुद में कमी और बैनुल अफ़गान मज़ाकरात के जल्द शुरू किए जाने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जयशंकर को बताया कि अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए इलाकाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों में अमेरिका भारत की शमूलियत का खैर मकदम करता है, जबकि इस मकसद के लिए वो भारत के साथ राब्ते में रहेंगे। दुख की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था कि ये वक्त कोरोना के खिलाफ मिलकर लड़ने का है, जबकि भारत और अमेरिका का मुल्क की एक टांग वाला मामला है। हिटलर सानी मोदी और नाजी भारतीयों को इंसानों के दुख भरी चीख सुकून देती है, बच्चों और बच्चियों की पुरदर्द आहें और सिस्कियां सुकून देती हैं, तो अमेरिका को दूसरों का चैन सुकून बर्बाद करना बेहद पसंद है। हालांकि वक्त का तकाजा तो ये है कि इस आलमी वबा से निमटने और अपने लोगों को जान बचाने की सोचें, ताकि खुद भी अमनो चैन के साथ जी सकें और दूसरों को भी अमनो चैन के साथ जिंदगी गुजारने दें। दुनिया इस मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है और भारत और अमरीकी क़यादत कश्मीरियों और पाकिस्तान के खिलाफ नित नई साजिशों में मसरूफ है। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? जी हाँ दोस्तों, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है। जिस तरह से जुल्म सितम नरेंद्र मोदी का और अमेरिका के साथ मिलकर वो कश्मीरी लोगों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, या भारत में रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, तो ये जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। एक न एक दिन मिट जाएगा और इसकी बड़ी बुरी और भारी कीमत चुकाना पड़ेगी नरेंद्र मोदी को और भारत को, क्योंकि अभी कल की बात है, कश्मीरियों ने भारत के फौजियों पर हमला कर दिया है। आखिर अब वो कब तक सब्र करके बैठेंगे? 257 रोज गुजर चुके हैं कि उनके कारोबार तबाह बर्बाद हो गए हैं, घरों में कैद होकर रह गए हैं, बच्चे बूढ़े जवान खवातीन तमाम भूखे रहने पर मजबूर हो गए हैं। तो आखिर ये जुल्म अब नरेंद्र मोदी कितना अरसा कर सकता था? अब वक्त तकरीबन पास आ चुका है। जिस तरह से अब तकरीबन 600 के लगभग लोग जो है वो कोरोना वायरस से भारत में हलाक हो चुके हैं और 42,000 के लगभग जो है वो अमेरिका में हलाक हो चुके हैं। तो अब जिस तरह के जुल्म सितम इन्होंने किए थे, अब वो वक्त आन पहुंचा है कि नरेंद्र मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरह की सजा दी जाए और ऐसी ही वबा का शिकार हो, क्योंकि मुसलमान की आह जो दिल से निकलती है वो अर्श को भी हला कर रख देती है।
उम्मत मुसलमान को अगर मदद की जरूरत है तो वो अल्लाह ताला की मदद की जरूरत है, क्योंकि उसी की मदद के जरिए से 313 लोगों ने हजारों लोगों को संसार करके रख दिया था, तबाह बर्बाद करके रख दिया था। तो अब दिलों में अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों के जोश और वलवला पैदा किया है, अगर भारत किसी किस्म का पंगा लेता है तो यकीनन उसको बहुत बड़े नुकसान से गुजरना पड़ेगा। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।